अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्रेनिंग सेक्शन में आपको खुशामदीद। आज हम अपने ट्रेनिंग सेशन के अंदर देखेंगे कि सेल्स में हम जो वॉक इन कस्टमर्स होते हैं जिनको हम कैश सेल कहते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें कंफर्म करनी है, चेक करनी है, वो यहाँ पे देखें, ये ब्लू जो रिबन है इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट सेल और कस्टमर सेल। सबसे पहले तो हमने ये चेंज करना होता है मोड कैश सेल के अंदर। तो इसके लिए पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि हम माउस के थ्रू इस कैश सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कैश सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वॉक इन कस्टमर्स के लिए काम करेगा। और इसी तरह अगर हम कस्टमर सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये क्रेडिट सेल या कस्टमर सेल बना सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से शॉर्टकट कीज की मदद से हम ऐसे कर सकते हैं कि ऑल्ट की प्रेस करें, उसके बाद देखें ये एस प्रेस हुआ, एस का ऑप्शन है, एस किया, उसके बाद ए आया, ए किया, तो उसके बाद ये हमारा जो ऑप्शन है मोड का वो कैश सेल में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों तरीके हैं कि आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं और शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने ये इन्वेंट्री की लिस्ट है और हम इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सर्चिंग के कौन से मेथड्स हैं। तो हम जो इस वक्त मेथड यूज़ करेंगे वो बारकोड स्कैनिंग का यूज़ करेंगे। हमने ये स्कैन किया तो यहाँ पे हमारे पास ये फोकस नहीं था, तो ये हमने री स्कैन करते हैं, दोबारा से स्कैन करते हैं और ये ऑटोमेटिकली हमारे कार्ट के अंदर एक प्रोडक्ट ऐड हो गई। इसी तरह हम दूसरी प्रोडक्ट ऐड करते हैं, इसी तरह हम तीसरी प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने सेल बनाई। उसके बाद पेमेंट स्क्रीन पे आने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आया हमने ये कैश सेल किसी पर्टिकुलर कस्टमर के अगेंस्ट बनानी है। अगर तो इस तरीके से है तो हम फिर 2 तरीके उसमें भी यूज़ करते हैं। एक तो माउस की मदद से हम यहाँ पे कस्टमर्स में आ गए और यहाँ पे कोई भी कस्टमर हो जिसको हम सेल कर सकते हैं। और अगर कोई नया कस्टमर है तो जहाँ पे ये ऐड न्यू कस्टमर का ऑप्शन है जिस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये कस्टमर की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाती हैं। अच्छा, दूसरा ये कि हम डायरेक्टली अगर हम अपने सर्चिंग बार पे हैं तो दूसरी जो शॉर्टकट की है F6, तो F6 का हमने जैसे प्रेस किया तो ये हमारे सामने वही कस्टमर का जो ऑप्शन है वो सर्चिंग का वो हमारे सामने आ गया। तो हम बेसिकली कस्टमर के थ्रू हम नहीं जाना चाहते हैं, हम जस्ट पेमेंट करना चाहते हैं। तो ये पेमेंट के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक किया, या फिर देखें ये कंट्रोल एस का ऑप्शन आ रहा है कि जैसे हमने पेमेंट के ऊपर क्लिक किया तो ये पेमेंट की स्क्रीन आ गई, या फिर हमने सिंपली कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की को यूज़ किया तो ये हमारे सामने पेमेंट आ गई। इसमें यूज़र ने हमें दिया है फॉर एग्जांपल 500 दिया है, लेकिन एक और यहाँ पे 500 बेसिकली दिया है। तो उसके बाद 7 क्लोज करने के लिए अगेन या तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे या फिर 7 क्लोज के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। इनवॉइस का जो पैटर्न है वो इस तरीके से है कि अगर तो कस्टमर हमने दिया होगा तो ऊपर कस्टमर का नाम आ जाएगा। यहाँ पे जिस कैशियर ने बिल बनाया है, इस वक्त हम जो लॉगिन है इस वक्त एडमिन से लॉगिन है, और उसके बाद इसका जो डेट एंड टाइम है वो हमारे सामने आ गया, और इसी तरह सेल। तो यहाँ पे वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी क्वांटिटी, उनका रेट, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो जो, और इसी तरह अमाउंट। तो यहाँ पे सब टोटल हुआ 40, और यहाँ पे उसने कैश दिया 500 और 40 को माइनस करके जो रिटर्न हमने कस्टमर को वापस करना है वो 460 हो गया। तो इस तरीके से ये जो है कस्टमर की रिसीट बनेगी और हम उसको प्रिंट निकाल के दे देंगे। अभी ये क्योंकि प्रिंटर यहाँ पे नहीं है तो हमने इसका प्रीव्यू लिया है और ये PDF में आपके सामने है। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग अपनी जो कस्टमर की जो सेल है वो बना सकते हैं कैश से। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो कि इसके साथ ही मुझे दोबारा बतानी है कि अगर तो फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये प्रोडक्ट है जो कि हमने ऐड की और इसके अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें क्वांटिटी को ऐड किया जाए, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो हम इस क्वांटिटी के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसी तरह ये प्राइस के अंदर भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिसके दूसरा इसके अलावा तरीका है कंट्रोल F12 का, कि कंट्रोल F12 जैसे हमने प्रेस किया तो हम इस कार्ट के अंदर आ गए, जहाँ पे डायरेक्टली हमने 5 एंटर किया, और उसके बाद वापस F3 प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे हम वापस अपनी सर्चिंग के अंदर वापस आ गए।
तो ये कार्ड के अंदर जो मॉडिफिकेशंस हैं क्वांटिटी की, प्राइस की, अगर कोई डिस्काउंट देना हो कंट्रोल F12 दिया, हमने डिस्काउंट दिया फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का, तो ये 10 रुपीज़ यहाँ पे आपको प्राइसिंग के अंदर रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये इसका डिस्काउंट का एक अलग से हम ट्रेनिंग वीडियो है जिसके अंदर ये सारी डिटेल तफसील से हम आपको डिस्प्ले दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये आप जस्ट एक देखने के हद तक। तो ये वापस F3 हमने प्रेस किया तो हम अपने सर्चिंग बार के अंदर वापस आ गए। थैंक यू।